अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा होगी या केस खारिज होगा। गैर शरई निकाह केस का महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह अडियाला जेल में मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ वकला ने गवाहों के बयानात पर जरह मुकम्मल की। PTI वकील की बरियत और अदालती दायरे इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी को सज़ा होगी या केस खारिज होगा। गैर शरई निकाह केस का फैसला महफूज किया गया था गुज़िश्ता रात और आज फैसला सुनाया जाना मुतवक्के है। 1 बजे का टाइम था और बताया जा रहा है कि सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह अडियाला जेल में मौजूद है। बात करेंगे आम इंतखाबात 2024 की, जिसमें चंद रोज बाकी हैं। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम भी अपने जोबन पर है। मुस्लिम लीग नून आज गुजरावाला के जिन्ना स्टेडियम में पावर शो करेगी, जबकि नवाज शरीफ, मरीम नवाज और शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के आज सिंध में 2 जलसे शेड्यूल हैं। बिलावल भुट्टो पहले छाछरों के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में पहुंचेंगे। शाम को मीरपुर खास के गामा स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे, जबकि MQM पाकिस्तान भी मीरपुर खास में सियासी मैदान से जाने जा रही है, जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक फैसलाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ को सवाबी में जलसे की इजाज़त न मिली, इंतज़ामिया ने पंडाल से कुर्सियां हटा दी। इंतखाबात के लिए इक़दामात मुकम्मल। 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन के लिए वाफर वसाइल हैं। 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए पहले पुलिस, फिर FC और रेंजर्स और तीसरे मरहले में फौज क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर तैनात होगी। जहां तक अदालती फैसलों का ताल्लुक है तो निगरान हुकूमत अदालतों को कंट्रोल नहीं करती। पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, अदालती फैसलों पर तनकीद की आज़ादी है। Very good arrangements to ensure the security and integrity of the process, providing security to polling stations in a 3-tier system, with police taking the main responsibility and Pakistan Army as the main quick reaction force on the outside perimeter. As far as the verdicts of courts are concerned, the caretaker government has no comment about those verdicts. We do not control the courts. कराची में सियासी सरगर्मियों पर खुल्लम खुल्ला हमले किए जा रहे हैं। शहरियों को दोबारा हरासा और खौफजदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। इंतखाबात में शिकस्त नजर आने पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं हालात कंट्रोल में ना आए तो 8 फरवरी को फसादात का खौफ है। छोटे मोटे वाक़यात को ना रोका तो कोई बड़ा वाक़या रूनुमा हो सकता है। कानून नाफिज करने वाले इदारे और इलेक्शन कमीशन मामले की तहकीकात कराएं। ये शहर पहले दहशतगर्दी से पहचाना जाता था, अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। वाक़यात में जो पुलिस का किरदार है वो कुछ थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आती, बड़ा अजीब सा है। जो नाज़माबाद का वाक़या हुआ वो पुलिस की मौजूदगी में सारी हुई फायरिंग। अब जो ये वाक़या कल हुआ है उसमें भी जो जलसा करने वाले मुंतज़मीन थे उन्होंने 4 मरतबा इस वाक़े से पहले 15 पे पुलिस को कॉल किए कि अगर इलेक्शन कमीशन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेगी, इन छोटे छोटे वाक़यात को हम नहीं रोकेंगे तो खुदा न खास्ता शहर में ये वाक़यात किसी और बड़ी लड़ाई की तरफ जा सकते हैं। MQM और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी जारी है। फैसल सब्जवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पीपल्स पार्टी के गुंडों ने MQM की कॉर्नर मीटिंग पर धावा बोला। हमारे वर्कर्स जवाब देने की बजाय मुकदमा दर्ज करवाने थाने में गए। थाने में बैठे नालायक मुतासिब SHO ने मुकदमा दर्ज करने से ही इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी मासूम लोगों को अपने सियासी अज़ाइम की भेंट चढ़ा रही। शाहिद भाई ने ये कहा, यार ये आप MQM की कॉर्नर मीटिंग हो रही है बराबर वाली गली में 11J में, ये फकीर कॉलोनी के जो वहां इनके गुंडे इन्होंने पाले पैसे की बुनियाद के ऊपर, उन्होंने आके हमारे पोस्टर्स फाड़ने शुरू कर दिए, बैनर हटाने शुरू कर दिया। इस गरीब का ये सवाल था क्या करने जा रहे थे? ये अपने घर जा रहे थे फैमिली को लेने। किस लिए? कि MQM की कॉर्नर मीटिंग में शिरकत करें। जिन्होंने झगड़ा करना होता है जनाब वो फैमिलीज को लेके नहीं जाते। MQM ने नहीं हमला किया कहीं पर भी, थाने में भेजा शाहिद भाई को, हमारे कारकुन डॉक्टर अब्दुल बासित के साथ, और वो नालायक नाअहल
मुतासिब एसएचओ FIR नहीं काटता, डॉक्टर आसिम हो या सईद गनी हो या वकार मेहदी हो या मसरूर एहसन हो, ये तो जाके अपने घरों में सो जाएंगे। नाजमाबाद में और न्यू कराची में इन्होंने आके फटकना नहीं है, इन्हें किसी ने फटकने नहीं देना है वहां पर, और ये भेंट चढ़ा रहे हैं अपने सियासी अज़ाइम की मासूम लोगों को। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जमात इस्लामी ये इंतखाबी मुहिम अपोजिशन में बैठने के लिए नहीं चला रही, हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनेगी और अगर बनेगी तो चलेगी नहीं। मैं आवाम से अपील करता हूं कि इनके पास ये मौका है कि वो वोट डालें, और जब इन ब्लॉक जमात इस्लामी के पास इतनी बड़ी तादाद में सीटें होंगी तो फिर जमात इस्लामी हुकूमत करेगी। मैं आपको एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं, पाकिस्तान के अवाम को, कराची के अवाम को, बिलखुसूस सूबा सिंध के अवाम को, कि जमात इस्लामी ये इंतखाबी मुहिम अपोजिशन में बैठने के लिए नहीं चला रही। जमात इस्लामी के बग़ैर सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत नहीं बनेगी, बनेगी तो नहीं चलेगी। हमारा एजेंडा होगा, हम एजेंडे के मुताबिक हुकूमत करेंगे, हुकूमत में शामिल होंगे, और वो एजेंडा हमारी ज़ात का नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कौम प्रोपेगेंडे में आने की बजाय 8 फरवरी को सोच समझ कर फैसला करे, कौम ऐसे लोगों को मुंतखब करे जो मुल्क को आगे लेकर जा सकें। ऐसे लोगों को नहीं जो 4 साल तक सबको जेल में डालने में लगे रहे। अपने मुखालिफिन को जेल में डालने की ख्वाहिश अल्लाह ने ऐसे पूरी की कि अब दोनों मियाँ बीवी जेल में जा पहुँचे। है कि किसी किस्म के प्रोपेगंडे और किसी किस्म की गुमराही में पड़े बगैर कौम एक बेहतर फैसला करे। कौम अपने वोट की ताकत से ऐसी जमात और ऐसे लोगों को मुंतखब करे जो मुल्क को आगे लेके जा सके। ऐसे लोग नहीं कि जो सिर्फ जो है वो नफरत और मारामारी सिखाएं। 4 साल तक यही करते रहे कि मैंने उसको भी नहीं छोड़ना, मैंने इसको भी नहीं छोड़ना, मैंने सबको जेल में पहुंचाना है, और फिर सबको जेल में पहुंचाने की जो ख्वाहिश थी वो अल्लाह ताला ने ऐसे पूरी की है कि अब खुद मियाँ बीवी दोनों जेल जा पहुंचे। अहम खबर शामिल करेंगे। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस का महफूज फैसला सुना दिया गया है और बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला जो कि गुज़िश्ता रात महफूज किया गया था, जिरह मुकम्मल की गई थी और 14 घंटे मुसलसल समाअत हुई थी, और अब ये महफूज शुदा फैसला जो कि 1 बजे सुनाया जाना था अब सुना दिया गया है। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है और दोनों को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। एक और केस में उन्हें सजा सुनाई गई है। 5 लाख रुपए जो जुर्माना है वो भी आयद किया गया है और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई करार दे दिया गया है। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। गैर शरई निकाह केस में बुशरा बीबी ने मुख्तलिफ इसके अंदर वजाहतें दी थी और इस समाअत के दौरान उन्होंने कहा था कि इद्दत के दौरान निकाह नहीं हुआ, एक ही मरतबा निकाह हुआ और जुबानी तलाक दी गई थी। उसके बाद इद्दत पूरी की, इद्दत पूरी करने के बाद एक ही निकाह किया, लेकिन जो मुख्तलिफ गवाहान थे उनकी जानिब से जिरह की गई। उन पर जिरह जब हुई तो उसके बाद यह फैसला महफूज किया गया और इस निकाह को जो कि बुशरा बीबी और बानी चेयरमैन PTI के दरमियान था उसे गैर शरई करार दे दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। फैज अहमद हमारे साथ मौजूद है। फैज बताएगा, महफूज फैसला सुना दिया गया है। जी, बानी PTI और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस का फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने गैर शरई निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी PTI और बुशरा बीबी और इनके वकला की मौजूदगी में फैसला सुनाया। गुज़िश्ता रोज बानी PTI और बुशरा बीबी ने 342 का बयान भी कलमबंद कराया था। फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल बाद अदालत ने गुज़िश्ता रोज 14 घंटे की तवील समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ खावर मनिका ने प्राइवेट तौर पर शिकायत दायर कर रखी थी। केस के 4 गवाहों के बयान गुज़िश्ता रोज मुकम्मल की गई थी। खावर मनिका और ओन चौधरी, मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ कल अदालत में पेश हुए थे। बुशरा बीबी को सब जेल बनी गाला
से पेशी के लिए डाला लाया गया। ठीक है फैज हमीद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। और गुज़िश्ता रोज सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज कुदरतुल्ला ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह केस का फैसला महफूज किया, जो आज सुनाया गया है। और आज जो फैसला सुनाया गया है वो ये है कि बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई करार दे दिया गया है। दोनों को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है और 5 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। फैज अहमद बताएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं फैसले के हवाले से? आज जो है वो कल रात जो फैसला महफूज हुआ था वो आज सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने 1 बजे फैसला सुनाया था। तखीर के बाद 2 बजे का टाइम हुआ, फिर जो तखीर के बाद जो है 3:45 बजे फैसला सुनाया गया है। तब मुख्तसर फैसला जो है वो सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने सुनाते हुए कहा कि 7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माना जो है वो दोनों मुल्जिमान पर जो है वो आयद किया जाता है। ताहम वकला जो मुल्जिमान के वकला थे वो अदालत को और प्रोसिक्यूशन को मुतमईन करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, जिसकी वजह से ये फैसला सुनाया गया है। फैज अहमद ये भी बताएगा कि आज गुज़िश्ता रात भी 14 घंटे तक ये समाअत हुई थी और आज क्या क्या दलाइल पेश किए गए थे और क्या क्या इस्तफसार हुआ था? आज किसी भी किस्म के दलाइल पेश नहीं किए गए थे अदालत में। सिर्फ सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह जो है वो आए और अदालत में उन्होंने आके मुख्तसर फैसला जो है वो सुनाना शुरू किया और मुल्जिमान को जो है वो उनकी हाजिरी लगाकर वो सजा सुना दी गई। अच्छा, ये बताइएगा इसमें जो फैसले के अंदर किसी किस्म की नाअहली दर्ज की गई है, क्योंकि मामला जो है वो 62 की तरफ भी जाता है, क्योंकि जब बानी चेयरमैन पीटीआई वज़ीर आज़म बने थे तो उस वक्त निकाह में थे और इस हवाले से कवायद भी जमा करवाए थे और बयान हल्फी भी जमा करवाया था। जी, जो मुल्जिमान के वकला थे वो अदालत को जो है वो इस हवाले से जो मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया। तमाम तफसीली फैसला आने पे ही इसकी मज़ीद डिटेल जो है उसका वो सामने आएगी और आगे जो है वो इन वकला की जानिब से जो लाए अमल जो है वो तैयार किया जाएगा कि आया जो है इसको किस फोरम पे जो है वो रजू कर रहा है। और इसमें जो जितनी भी डिटेल थी, जो निकाह नामा था और जो 2 गवाह थे, 2 निकाह थे क्योंकि, और एक गवाह की निकाह की जो है वो कॉपी अदालत में पेश की गई थी और दूसरे निकाह की कॉपी जो है वो अदालत में पेश ही नहीं की गई थी, जिसकी वजह से जो है वो मुकम्मल तौर पर मुल्जिमान के वकला वो अपना बयान कराने में नाकाम रहे। अच्छा फैज, ये बताइएगा क्या ये कैद बामुशक्कत है? जी, ये 7 साल कैद जो है वो कैद बामुशक्कत है और 5-5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। ठीक है, फैज अहमद हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शाहिद, ये फैसला सुना दिया गया है और कल बाकायदा तौर पर इसकी बहुत लंबी तवील समाअत हुई थी और आज ये मुख्तसर सा फैसला सामने आया है। देखिए, इसका बैकग्राउंड है एक, और इससे पहले जो जब ये निकाह का केस जो है वो इद्दत का दायर किया गया था तो उसके बाद ये केस बिल्कुल खामोश हो गया था और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन दोबारा जब खावर मानिका जो है वो मंजर आम पर आए तो दोबारा ये केस जो इसकी समाअत शुरू हुई और फिर इसको जेल में मुंतकिल कर दिया गया इसकी समाअतों को, और वहाँ पर लंबी समाअतें होती रही हैं। कल जो समाअत हुई वो बहुत लंबी समाअत हुई थी, 14 घंटों की समाअत जो है वो की गई जज साहब की जानिब से, और वहाँ पर जितने गवाहान थे वो भी पेश हुए और उन पर जिरा भी की गई और उस दौरान जो है तल्ख कलामियाँ भी सामने आईं। लेकिन रात को इस समाअत को मुकम्मल कर लिया गया था और आज 1 बजे इसका फैसला सुनाया जाना था, जो कि अभी सुनाया गया है। और जो सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह हैं उन्होंने फैसला सुनाया है। 7 साल की सजा जो है वो सुना दी गई है। 5-5 लाख रुपए जुर्माना जो है वो दोनों को कर दिया गया है, बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को, और निकाह गैर शरई करार दे दिया गया है और इसकी सजा जो है वो आज से शुरू हो जाएगी। और जो बानी पीटीआई ने जेल में वक्त गुजारा है वो भी और इस समाअत के दौरान वो भी इसमें शामिल होगा, लेकिन उनको दोनों को जो है वो मियाँ बीवी को सजा जो है वो सुना दी गई है और इस वक्त उनका निकाह जो है वो गैर शरई करार दे दिया गया है। अच्छा मियाँ शाहिद, ये बताएगा कि फैज अहमद अभी कह रहे थे कि सिर्फ कहा जा रहा था कि 2 बार निकाह हुआ है, लेकिन हमने देखा कि बुशरा बीबी ने जब दलाल दिए तो उन्होंने कहा जी 1 ही बार निकाह हुआ था। और हमने माजी में देखा कि मुख्तलिफ किस्म के बयानात बानी पीटीआई की जानिब से भी आए थे, बुशरा बीबी की जानिब से भी आए थे, लेकिन अभी जो उन्होंने अदालत में बयान दिया था वो सिर्फ 1 जनवरी के हवाले से दिया था। और फैज़ अहमद ये कह रहे हैं कि सिर्फ 1 निकाहनामा ही दायर हुआ था, 2 नहीं हुए थे।
देखिए मेरी बात उलमा से भी हुई है और आईनी माहिरीन से भी हुई है। अगर शरई मामलात में देखा जाए और शरई हवाले से देखा जाए तो औरत की गवाही जो होती है वो उसको साइज समझा जाता है और उसको मुकद्दम समझा जाता है। लेकिन जब कानूनी तौर पर मामला सामने आता है अदालतों में तो उसमें एविडेंस जो हैं वो देखे जाते हैं और जो ज़बानी मामलात होते हैं, बयानात होते हैं, उस पर नहीं जाती अदालत। उस पर जो है जो रिकॉर्ड होता है उसको देखा जाता है। जो रिकॉर्ड था वो भी पेश किया गया और गवाहान के बयान भी लिए गए और उस पर जो है वजीरा भी की गई। 342 का बयान भी लिया गया और उसके बाद ठीक जो है, है आप वो हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ बैरिस्टर आजम साहब मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, आज एक और केस के अंदर सजा हुई है। पहले तोशाखाना का केस था, अब गैर शरई निकाह का ये केस है और औरत की जानिब से ये कहा गया है कि मेरी इद्दत का वक्त जो था, दौरानिया था, वो पूरा था। किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? क्या इसको अब आगे चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि औरत का वर्डिक्ट है ये? देखें जी, ये बेसिकली एक कंप्लेंट के ऊपर बेस्ड केस है जो कि उनके एक्स हस्बैंड की तरफ से किया गया और उनका मानना ये था कि इद्दत का पीरियड पूरा नहीं हुआ और उसके लिए उन्होंने अपने सबूत पेश किए। जो गवाह थे उसके अंदर निकाह ख्वाह भी शामिल थे। अब जो आप बात कर रहे हैं कि इद्दत का पीरियड बुशरा बीबी के मुताबिक पूरा था, ये बेस करता है बेसिकली एक लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, जिसमें कहा गया एक पर्टिकुलर केस के अंदर कि इद्दत का एक केस जो है वो 39 डेज भी हो सकता है। लेकिन हमारे कानून के अंदर, मुस्लिम फैमिली लॉ के अंदर ये लिखा गया है कि ये 90 डेज है। अब देखना ये है, चूंकि अदालत ने अभी तक फैसला नहीं आया कि उसको किन ग्राउंड्स पे कन्विक्शन की है, लेकिन ये जो सजा दी गई है ये मैक्सिमम सजा दी गई है इस केस के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आजम साहब आपके कीमती वक्त का।